IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव और हम हाजिर हैं दिन भर की खास खबरें लेकर। हम आपको वो खबरें दिखाएंगे जो आज दिन भर सुर्खियों में रहीं, अहम रहीं। हम बात करेंगे कि किस तरह से पिछले 24 घंटे में कठुआ के बाद सांबा में आज लगातार वहां पर आर्मी कैंप में फायरिंग हुई, और उसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी कल फिर से मन की बात करने जा रहे हैं। पीएम इस बार किसानों से अपनी मन की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ IBN 7 भी किसानों का दर्द पीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के तीनों मेयरों ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मदद की गुहार लगाने के लिए वो गए, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। हैदराबाद में एक होटल मालिक के कत्ल का CCTV फुटेज सामने आया है। साथ ही राजकोट में कातिल मां ने अपने ही मासूम बच्चे की जान ले ली। और देश भर में नवरात्र की धूम है, लोग आस्था और भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। ये सब खबरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहां एक गुरुकुल की हम बात करते हैं, जहां के पढ़ने वाले छात्र न सिर्फ नालायक हैं बल्कि महाबदतमीज भी हैं। और वो पढ़ाई के अलावा जब नकल करने की बात आती है तो जमकर वो नकल कर रहे हैं। और जब उन्हें एक प्रोफेसर ने रोका तो किस तरह से उन्होंने उनके साथ भी बदतमीजी की, इस वीडियो में आप देखिए। बिहार के हाजीपुर में परीक्षा केंद्र पर नकल की तस्वीरें वायरल होने के बाद मचे हाहाकार के बीच उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई है। झांसी में नकल कर रहे छात्र को टीचर ने रोका तो उसने शिक्षक की ही पिटाई कर दी। आरोपी छात्र सत्ताधारी दल समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन से जुड़ा है। विपिन बिहारी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष और समाजवादी छात्र संगठन से जुड़ा राहुल यादव परीक्षा के दौरान नकल कर रहा था। प्रोफेसर ने उसे नकल करने से रोका तो ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने प्रोफेसर की ही जमकर पिटाई कर दी। इधर पेपर खुल रहा था और जब हमने देखा ये लोग पीछे से आ रहे थे तो हम थोड़ा तेजी में आ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफिस के पेपर तक ना पहुंच पाए। तब तक इन्होंने मारपीट शुरू कर दी जो है पीछे से, और उसके बाद भाग गए। हमारे एक प्रोक्टर हैं पांडे जी, उनके साथ बदतमीजी किया। मारपीट किया, क्या किया? अब ये बात जांच के बाद ये फुटेज में देखा जा रहा है कि हाँ उनके साथ हाथापाई की है। पिटाई की ये घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, पर पुलिस मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल सीधे यूपी सरकार पर भी उठ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ शलमनी त्रिपाठी लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। शलम, आपसे जानना चाहूंगा, अब इन छात्रों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की बात हो रही है? और देखिए, IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और राहुल यादव जो कि वहां के छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो बाकी हमलावर हैं उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। राहुल यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही प्रोफेसर की पिटाई की थी। फिलहाल पुलिस इनको अरेस्ट कर लिया और बाकी जो आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस का यह कहना है कि उनकी तलाश की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका शलमनी त्रिपाठी। और अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो कठुआ के बाद आज सांबा, जो जम्मू का सेक्टर है, सांबा जिला, वहां पर आर्मी कैंप में फायरिंग की गई, जिसमें सेना का एक मेजर और एक जवान जो है वो घायल हो गए। सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद सेना ने इलाके की पड़ताल की तो हीरानगर में 4 पठानी सूट, बिस्किट, जूस, दवाइयां और कटर बरामद हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। बहरहाल, आतंकी हमलों को देखते हुए आपको बता दें पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और जबरदस्त तरीके से अब सुरक्षा के जो पूरे इंतजाम हैं वो पुख्ता कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में सुबह करीब 6 बजे आतंकवादियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोल दिया। आतंकवादियों के हमले में सेना के एक मेजर और एक जवान घायल हो गए। हालांकि सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए। सेना अब भी 3 आतंकियों की तलाश में जुटी है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सिलसिले में सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमले के बाद स्थानीय आर्मी स्कूल में 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई है। जम्मू पठानकोट हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इससे पहले कल भी सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने कठुआ में राजबाग थाने पर हमला कर दिया था। इस हमले में 3 सुरक्षा कर्मियों और 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 11 अन्य लोग इसमें घायल हुए थे। सुरक्षा बलों के साथ 6 घंटे चली इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए थे। हमारी बातचीत हुई है जम्मू कश्मीर के संबंधित अधिकारियों से। वहाँ डिप्टी CM का भी टेलीफोन आया था, इंटेलिजेंस से भी जानकारी मिली है और वहाँ जो भी आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है।
अपने देश पर दूसरा अटैक है और ये बात साफ है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गुट है, आतंकवादी एलिमेंट्स है, वे जम्मू कश्मीर में विशेषकर फिर से आतंक का माहौल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए सीधे रुक करते जम्मू से हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, वैष्णो देवी में हाई अलर्ट कर दिया गया, किस तरह का खतरा है? ये देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2 बड़े फिदाइन हमले जम्मू में हुए हैं। एक कठुआ के राजबाग में कल सुबह हुआ था और आज सांबा में सुबह हुआ है। तो पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट किया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, LOC के ऊपर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है और खास करके कटरा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर कटरा है वो आतंकियों के निशाने पर रहा है और वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है वो किए गए हैं। CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहाँ पर कड़ी सुरक्षा जहाँ पर जगह जगह पर नाके लगाकर बरती जा रही है और तलाशी अभियान जो है वो कटरा के सराउंडिंग जो एरिया है, रियासी का एरिया, जहाँ पे दूसरे इलाके बात करें तो वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है कि किसी न किसी तरीके से अगर कोई ऐसी खबर जो सूत्रों से मिली है, जो एक धमकी भरा जो कुछ ऐसा जो मैसेज आया है कि वहां पर कुछ हमला हो सकता है, तो उसे रोका जा सके। ये बताएं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या इंतजाम किए गए? यात्रियों की सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू पठानकोट हाईवे से लेकर जम्मू कटरा हाईवे तक जितना भी पूरा इलाका है, जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के नाके लगे हुए हैं, क्योंकि 2 दिन से लगातार हो रहे हमलों के चलते अलर्ट पूरा जारी किया गया है। और खास करके कटरा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं और यात्रियों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध वहां पर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री रविवार के दिन रेडियो पर मन की बात करते हैं और इस बार प्रधानमंत्री किसानों की बात करने वाले हैं। वैसे भी देश भर में, उत्तर भारत में खासतौर पर देखें तो भारी बारिश की वजह से किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और IBN-7 भी किसानों का जो दर्द है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किसानों से रेडियो पर मन की बात करने वाले हैं, लेकिन IBN-7 की कोशिश है कि प्रधानमंत्री बेमौसम बारिश से हुई फसल की बर्बादी और ऐसी ही तमाम समस्याएं झेल रहे किसानों के मन की पीड़ा भी जान लें। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश ने खेत में लगी फसल बर्बाद कर दी। मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध है कि जो छोटे किसान हैं उनको है तो जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ बना के दे दी जाए तो काफी देश में विकास माने होगा। प्रधानमंत्री से यही मानना है कि हमको इसका सिंचाई योजना से कुछ लाभ मिला जाए और जो अब ये आपसे यही प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना है कि किसानों को राहत दी जाए। कुछ राज्य सरकारों ने किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मुआवजे की घोषणा तो की है, लेकिन ये मुआवजा उन तक कब और कितना पहुंचेगा ये अभी भी एक सवाल बना हुआ है। अभी तो राज्य सरकारें केंद्र से ही विशेष पैकेज की आस लगाए बैठी हैं, लेकिन मुआवजे की प्रक्रिया भी ऐसी है कि आखिरकार किसान आत्महत्या तक कर लेते हैं और फिर सरकारें किसान की मौत पर मुआवजे का ऐलान करती है। किसानों की ये समस्याएं कल प्रधानमंत्री के सामने भी होंगी जब वो मन की बात किसानों से करेंगे, लेकिन किसान उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस दर्द का इलाज भी करें। और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी आजकल किसानों के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही हैं। हरियाणा में उन्होंने किसानों से मुलाकात की और साथ ही साथ आपको बता दें कल राजस्थान में भी उन्होंने किसानों का दर्द बांटा था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज हरियाणा के कई शहरों का दौरा कर रही हैं। सोनिया गांधी हरियाणा में बेरहम मौसम की मार झेल रहे किसानों के घावों पर मरहम लगाने के अलावा तबाह हुई फसल का भी जायजा ले रही हैं। सोनिया गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत हरियाणा के भिवानी से की है। इसके बाद सोनिया गांधी झज्जर से करनाल के लिए निकल गई, जहां उन्होंने बेहाल किसानों की आपबीती सुनी। हम आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को भी सोनिया गांधी ने राजस्थान के कोटा में बेमौसम बरसात की मार झेल रहे किसानों से मुलाकात की थी और फसल के नुकसान का जायजा लिया था। इस महीने की शुरुआत से ही भारी बारिश की वजह से देश भर में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद से किसानों का बुरा हाल है। हम तो ना हरियाणा ना केंद्र सरकार में हैं, फिर भी हम आपको सही मुआवजा मिले, सही उचित मदद मिले, इसके लिए खूब संघर्ष करेंगे। और दिल्ली के तीनों नगर निगम आजकल आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और तीनों जो मेयर हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए गए और 1400 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि भी मुख्यमंत्री से मांगी, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें टका सा जवाब दे दिया और कहा कि अगर उन्हें मदद चाहिए तो केंद्र के पास जाएं। दिल्ली की तीनों एमसीडी आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, इसलिए तीनों मेयर मीनाक्षी, योगेंद्र चंदोलिया और खुशीराम आज मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंचे।
उन्होंने केजरीवाल को एमसीडी की आर्थिक हालात के बारे में बताया। ये भी बताया कि पैसों की कमी की वजह से वो कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे और बाकी के कामों पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री से 1400 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की। नगर निगम की आर्थिक स्थिति दिल्ली में ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, हम अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। बार बार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। आज मुख्यमंत्री जी को शायद याद आई तो आज उन्होंने बुला लिया, लेकिन काम के नाम पर तो मीठी गोली, हमें केंद्र सरकार का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली की आर्थिक स्थिति के बारे में सभी जानते हैं कि किस हालत से वो गुजर रही है। 25 महीने हो गए हम लोगों ने पेंशन नहीं दी है और 3 महीने हो गए हम लोगों ने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीनों मेयर की मांग ठुकराते हुए उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया। साथ ही ये सलाह भी दे दी कि आर्थिक सहायता के लिए वो केंद्र सरकार के पास जाएं। इस जवाब के साथ ही केजरीवाल ने अब गेंद बीजेपी के पाले में डाल दी। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए IBN 7। हम फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई शख्स किसी की हत्या केवल चाय के लिए कर दे? जी हां, हैदराबाद में ऐसा ही हुआ। यहां एक होटल मालिक का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि उसने चाय देने में देरी कर दी थी। इस कत्ल के बाद हत्यारा तो फरार हो गया, लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी पे कैद हो गई। सीसीटीवी में नजर आ रहे इस झगड़े ने एक होटल मालिक की जान ले ली। बेखौफ हत्यारे ने दिन दहाड़े होटल मालिक जहांगीर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। दरअसल ये बदमाश होटल में चाय पीने आया था। चाय आने में देरी हो रही थी, जिससे भड़के बदमाश की होटल के वेटर से कहासुनी होने लगी। मामला बढ़ता देख बीच बचाव करने आए होटल मालिक जहांगीर से भी बदमाश भिड़ गए। बहस के बीच में ही बदमाश ने अचानक जहांगीर के ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया और एक के बाद एक कई बार चाकुओं से उसे गोद डाला। जहांगीर की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी वारदात होटल के सामने लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहम खान को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। और गुजरात के राजकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहाँ मां ने अपने बेटे का कत्ल गुस्से में सिर्फ इसलिए कर दिया और साथ ही साथ उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाकायदा 2 दिन वो भटकती भी रही। पुलिस की गिरफ्त में सिर झुकाए खड़ी इस महिला को देखिए। इस महिला ने अपने 12 साल के बच्चे सलीम के गुस्से में आकर हत्या कर दी और 2 दिनों तक उसकी लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने के लिए भटकती रही। शकीना नाम की इस महिला को सूटकेस लेकर घूमते हुए देख कुछ लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की पूछताछ में शकीना ने पूरे मामले का खुलासा किया। शकीना के मुताबिक 2 दिन पहले उसने अपने बेटे सलीम को 200 रुपए चोरी करते हुए पकड़ लिया था और इसी बात से गुस्से में आकर उसने उसके सिर पर पाइप से मारा, जिससे सलीम की मौत हो गई। पुलिस ने शकीना को गिरफ्तार कर लिया है। वो कबूल कर लिए, उसको अरेस्ट भी कर लिया, आगे की कार्यवाही चल रही है। शकीना अपने 3 बच्चों के साथ राजकोट में रहती है। वो मूलतः पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। पुलिस ने शकीना की गिरफ्तारी के बाद उसके बाकी 2 बच्चों को समाज सुरक्षा विभाग को सौंप दिया है। और जैसे कि आपको मालूम है, देश भर में नवरात्र और गुड़ी पड़वा की धूम मची हुई है। एक तरफ मां की आस्था में, भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर गुड़ी पड़वा की धूम जो है वो मची हुई है और लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। देश भर में नवरात्र और गुड़ी पड़वा की धूम है। आज नवरात्र का पहला दिन है और आज प्रकृति की देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले ही दिन जम्मू से लेकर वाराणसी तक मंदिरों में मां के भक्तों का तांता लगा हुआ है। वैष्णो देवी के दरबार में तो एक अलग ही माहौल नजर आया। इस बार नवरात्र सिर्फ 8 दिन की होगी। पंचांगों के मुताबिक इस बार द्वितीया और तृतीया एक ही दिन होंगे। नवरात्र की धूम के साथ ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की रौनक भी खूब दिखाई दे रही है। इसी मौके पर एक खास समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे फिल्म अभिनेता अभिषेक और ऐश्वर्या बच्चन। मराठी परिवारों में चैत्र महीने की प्रतिपदा को ही नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन बांस में नई साड़ी पहनाकर उस पर तांबे या पीतल के लोटे को रखकर गुड़ी बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और अब वक्त आपसे इजाजत लेने का है, लेकिन हम ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अगला कार्यक्रम क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास यहाँ पर लंदन रिटर्न किसान आकाश सोनी खड़े हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि अगला कार्यक्रम जो है उसमें क्या करने वाले हैं। आकाश, नहीं, अगला कार्यक्रम जैसे आप कह रहे थे किसानों के बारे में, लेकिन बेहद गंभीर कार्यक्रम है।
10,000 करोड़ एक आकलन ये है, इतने की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान बहुत परेशान है और देश भर के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या है किसानों के दिल की बात, उनके मन की बात, ये आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम में, इस ब्रेक के बाद। बिल्कुल, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे किसान आकाश से।